हैप्पी रिपब्लिक डे एंड गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पहले देखते हैं डेफिनेशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्य के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पहले सिंपल टेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जिसमें नहीं और प्रश्नवाचक नहीं पाया जाता है। रूल नंबर 1 देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। यस या ईएस का हम यूज़ तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन हो। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमारा होगा, सीता एक मधुर गाना गाती है। तो सीता हमारी क्या है? थर्ड पर्सन। तो इसीलिए सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, यानी सीता हमारी थर्ड पर्सन है, इसीलिए सिंग के साथ यस जुड़ा हुआ है। दूसरा देखते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो वह हमारा थर्ड पर्सन है, इसीलिए गो के साथ ईएस का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 2 देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसमें वर्ब के साथ हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसके साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा पहला एग्जाम्पल होगा क्या, वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन, यानी दे हमारा प्लूरल हो गया। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। ये था हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। फिर उसके बाद देखेंगे, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कि नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट हमें करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रूल। इसमें एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन है तभी हम डज का प्रयोग करेंगे और साथ में नॉट लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस रूल को बनाते हैं, यानी देखते हैं कि डज नॉट कब लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल होगा, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम डज का उपयोग किए हैं। नहीं लगा है इसलिए नॉट लिखे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। फिर उसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2। बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई, यू, वी और दे के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, दीज, दिस, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। दूसरा है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। तो हमारा इसमें मैं और वे दोनों क्या हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसीलिए इनके साथ लगा है डू और नहीं है तो नॉट लगा हुआ है। रूल नंबर 3, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं। वो क्यों नहीं लगाते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल ए लाई। इसमें कभी नहीं है, इसीलिए डू नॉट का प्रयोग नहीं है। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लाते हैं। जैसे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे, क्या वह किताब पढ़ता है, तो डज ही रीड ए बुक।
दूसरा है क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, तो डज योर मदर लव यू, यानी इसमें वह और तुम्हारी माँ दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग है। रूल नंबर 2, आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, जैसे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, जैसे वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, हाउ मैनी पेंसिल डू दे वांट। ये कुछ है फॉर्मूला और ये आपके लिए क्वेश्चन, आप हमें कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज है रिपब्लिक डे, तो जय हिंद। थैंक्स फॉर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।